नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, टॉपिक है एन एलियन हैंड का चैप्टर जो है एलिफेंट ग्रोज अ नोज। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि अगर आप कहानी, जी हाँ, अगर आप कहानी में इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई कहानी क्या है और जो है कहानी को किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ कैसे जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ उसके सेंटेंस को रख कर, दिमाग में रख कर बोलने में अपने यानी स्पोकन पावर भी मजबूत कर सकते हैं। और आप कहानी न सिर्फ कहानी सुनेंगे बल्कि किसी सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं उस बात पे भी हम लोग फोकस करेंगे। तो हाउ टू रीड इंग्लिश, यानी इंग्लिश वर्ड को कैसे सही सही पढ़े, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कहानी का अगला पार्ट है और ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा वास्तविकता लाने के लिए बुक्स को ही मैंने कॉपी कर लिया। और ज़ाहिर-सी बात है एनसीईआरटी का बुक है और ये एनसीईआरटी का बुक जो है बहुत ही सस्ता है। जिनको भी नहीं पता है तो ये ले लीजिए, 35 रुपीज़ का है, ठीक है? 35 रुपीज़ का है, इससे कहानी मिल जाएगा। 10 कहानियाँ हैं और इंग्लिश में हैं और इसको पढ़िए और इसका जो है वर्ड्स का सारा लीजिए जानकारी, ठीक है? तो कहानी में प्रवेश करा देता हूँ मैं थोड़ा-सा कि जब एक हाथी बच्चा है, ठीक है? एक हाथी का बच्चा जिसका नाम जो है गोलू है, ठीक है? क्या है? गोलू है। ये गोलू जो है इसके पास बहुत सारे जो है मन में जो है प्रश्न है और ये जिज्ञासा भरी जो है, वो छोटा है और उस समय सभी जो हाथी थे उसके सूँड़ नहीं थे कहानी के अंदर, सूँड़ नहीं है, ट्रंक नहीं है। लेकिन वो सभी से पूछता है, बार-बार सबसे पूछता है। लास्ट में मैना से जब पूछने के बाद जब वो नदी किनारे पहुँचता है, तो वहाँ उसे एक पाइथन मिलता है। पाइथन से उसने क्वेश्चन किया कि क्या आपने कभी देखा है क्रोकोडाइल को? क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्रोकोडाइल रात में खाने में क्या लेता है। तो बस कहानी को लास्ट मैंने वहाँ तक रोका था, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि कैसे, जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ना सीखेंगे और साथ-साथ जिनको वाक़ई में नहीं पढ़ना आता वो हमारे साथ बोल कर पढ़ना सीखेंगे। और जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स या प्रश्न है कि भाई कैसे किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, तो वो लगातार हमारे साथ बने रहेंगे ताकि वो आगे सीख सकें। तो दोस्तों चलिए इसको पहले क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद जो स्टार्ट करते हैं। देखिए गोलू, गोलू एक छोटा-सा हाथी का बच्चा है। गोलू सैट सैट जिनको पढ़ने नहीं आता तो देखिए 2 चीज़ है, ए टू जेड के सारे हिंदी और इंग्लिश। जी हाँ, तो हिंदी में इसको ए टू जेड को कैसे पढ़ते हैं, क्या उच्चारण करते हैं और इंग्लिश में, जी हाँ, अंग्रेजी में क्या उच्चारण करते हैं, ठीक है? जो कि दोनों तरह से यानी इंग्लिश से हो जाएगा, ठीक है? इंग्लिश से ये हो जाने वाला है। तो आप लगातार बने रहिए इंग्लिश नहीं इंग्लिश के साथ। अब देखिए गोलू सैट बैक, सीके को क्या बोलते हैं? तो ये पता होगा तब ना भाई इंग्लिश में कि सीके को क्या बोलते हैं, क बोलते हैं। तो गोलू सैट ऑन हिज लिटिल, एली को ला बोलते हैं, लिटिल हाउंचेस, हाउंचेस एंड पुल्ड ईडी है। ये पास्ट बताता है कि ये पास्ट वाला कोई वर्ड है ना? यानी एक्शन वर्ड है। एंड द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, ईआर को आर बोलते हैं लेकिन ये टी के साथ जब लग जाता है तो टर हो जाता है, डब्ल्यू से वाह हो जाता है, डब्ल्यू से बा हो जाता है, टी ईआर से हर हो जाता है, वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी with great sweeps of his tail and he also pulled। वाह वाह, कितनी बड़ी बात। लेकिन पढ़ना समझना होगा। स्वीप्स, स्वीप्स क्यों मैंने पढ़ा इसको समझिए, टेल कैसे मैंने पढ़ा उसको समझिए, है ना? अब इसे ई एन है तो एन बोलते हैं, टी एच के साथ लगा तो देन हो गया। द पाइथन, पाइथन, थोन नहीं पढ़ेंगे पाइथन क्योंकि ओ को आ पढ़ दें। क्वाइल्ड हिमसेल्फ राउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं। आर लगा तो राउंड हो गया, पी रहता आर की जगह तो पाउंड हो जाता, अगर जी आर रहता ग्राउंड हो जाता, अगर एस लिख देते आर की जगह तब साउंड हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं इससे, ठीक है? गो लूज ये एपिस्ट्रोफे, इसका मतलब का होता है, क्या होता है? एपिस्ट्रोफे का मतलब का होता है? गो लूज स्टमक, स्टमक 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 मतलब पेट, है ना? स्टमक का मतलब क्या हो गया? पेट हो गया, ठीक है? एंड सेड लेट्स पुल हार्डर, देखिए ई आर को बोलते डी लगा डर, लेट्स पुल हार्डर, है ना? गोलू डग, डी डग इन ऑल हिज 4 legs in the mud and pulled, the nose kept
ऑन स्ट्रेचिंग, एस ट्रे, टी सी एच को चा बोलते हैं, अच्छा में इंग जुड़ गया तो चिंग हो गया, स्ट्रेचिंग एट ईच, ईच पुल द नोज, ग्रीव, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं तो ग्रीव, लॉन्गर, ई आर को आर बोलते हैं, जी लगा जर, लॉन्गर एंड इट हर्ट, गोलू, देखिए द नोज वॉज नाउ, ओ डब्ल्यू को आओ यहाँ बोला गया तो नाउ हो गया, नाउ 5 feet लॉन्ग, एन जी को अंग बोलते हैं, एल लगा तो लॉन्ग हो गया, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, गोलू सैट डाउन, ओ डब्ल्यू के यहाँ आओ बोला गया है तभी तो डाउन, डाउन पढ़े हैं, डाउन, अगर यही जो है एल ओ डब्ल्यू रहता तब ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते तो लो हो जाता, तो डाउन with his nose wrapped up in a big banana leaf, लीफ क्या होगा, लीफ, 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 ई ए को बड़ी बोलते हैं तो लीफ, लीफ, और दोस्तों एंड हंग, यू एन जी को बोलते हैं अंग, ठीक है, यू एन जी को अगर अंग बोलेंगे तो ह के साथ ये जुड़ जाएगा, मान लीजिए ह हो जाएगा यू, और ह में अंग लग जाएगा, एच को क्या बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, और ह में मिला अंग तो हंग हो जाएगा, ठीक है, हंग, तो वर्ड्स इस तरह से पढ़ सकते हैं, हंग, इट कैन, इट इट इन द ग्रेट, ग्रेट, एटी को बोलते हैं ग्रेट, ग्रासी, लिम, पोपो, रिवर, टू कूल, अब देखिए गोलू सैट देयर फॉर 2 days, ए वाई को एज, डेज, वेटिंग, आई एन जी को इंग बोलता, टी लगा टिंग, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड ड्रिंक एंड टू श्रिंक, इट ग्रीव, ई डब्ल्यू क्यू बोलते, ग्रीव कूल बट इट डिडंट श्रिंक, दोस्तों ये कहानी अब जो है कहानी में मैं प्रवेश कराऊंगा आप लोग को, अभी तो आपको समझ में नहीं आया लेकिन कहानी समझ में आने वाला, तो जिनको नहीं पढ़ने आता एक दो बार हमारे साथ पढ़ के देखें, वाकई में आपको पढ़ने आ जाएगा, और जो सेंटेंसेस है उस सेंटेंसेस को ले सकते हैं, जैसे बताओ मैं कौन कौन सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे देखिए गोलू ने यहाँ से गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंच, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, गोलू सैट डाउन, ये ले सकते हैं, ये सेंटेंस ले सकते हैं, गोलू सैट डाउन, गोलू सैट देयर, गोलू सैट देयर फॉर 2 days, तो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, गोलू सैट देयर मतलब कि गोलू वहाँ बैठता है, गोलू वहाँ बैठता है, गोलू नीचे बैठता है, इस तरह से आप सेंटेंस को ले सकते हैं, उसके बाद देखिए लेट्स पुल हार्डर, ये इसको ले सकते हैं कि वो जोर से खींच रहा है, इस तरह के सेंटेंस जो है आप लेकर अपने जीवन में उतारिए और बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए। चलिए अब इसको जो है इस कहानी को देखते हैं कि कहानी क्या कह रहा है। दोस्तों गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंच, गोलू अपनी छोटी छोटी टांगों के सहारे बैठ गया, ठीक है, ठीक है, गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंच, यानी कि जो हाउंच है, ये जो हाउंच आप देख रहे हैं हाउंचेस, वो उसकी टांगे हैं, ठीक है, हाउंचेस का मतलब टांगे हो जाएगा, ठीक है, लिटिल छोटी छोटी उसकी छोटी छोटी हाउंच के सारे वो बैठ गया और क्या किया, और जो है उसने खींचने लगा उसे, पुल्ड उसको खींचने लगा। आगे बढ़ते हैं, द क्रोकोडाइल स्लिप्ड into the river, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. थोड़ा सा लंबा लग रहा है ना, इसको छोटा मैं करता हूँ, द क्रोकोडाइल स्लिप्ड into the water, ठीक है, यानी कि मगरमच्छ पानी में फिसल गया, ठीक है, मगरमच्छ जो है पानी में फिसल गया, और मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, ठीक है, और अपनी पूंछ के जोर से झटके से पानी को मतलब मलाईदार यानी क्रीमी बना दिया, जाहिर सी बात है उसमें कीचड़ भी था तो मलाईदार बना दिया, और एंड पुल्ड एंड ही ऑल्सो
पुल्ड एंड पुल, देखिए यहाँ से ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल, उसने उसने भी खींचा और खींचा, ठीक है। देन तभी, देन मीन्स होता है तभी, देन मीन्स क्या होता है, तभी होता है, तब भी होता है। तभी पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ, क्वाइल्ड का मतलब समझते हैं, चलिए क्वाइल्ड मीन्स क्वाइल तो आप समझते हैं, क्वाइल्ड ये देखिए क्वाइल्ड है ना, तार का क्वाइल देखें वही क्वाइल। द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक, ठीक है। पाइथन जो है अ, तभी अजगर जो है, मतलब पाइथन जो कि अजगर है, अजगर गोलू के पेट पर लिपट गया, पेट पर लिपट गया, गोलू के पेट पर क्या गया, लिपट गया, और बोला चलो और जोर से खींचो, मतलब उसको खींचने में उसको हेल्प करने लगा, ठीक है। स्टमक से क्या हो गया, इसका पेट से चिपक गया और पेट से स्टमक से खींचा, है ना, स्टमक को पकड़ लिया गोलू के पेट को, एंड कहा लेट्स पुल हार्डर, और जोर से खींचो, लेट्स पुल हार्डर और जोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड, गोलू ने अपने चारों ओर चारों पैर मिट्टी में खोद कर, मतलब कि नीचे खींचे, डग है मिट्टी में, पैर में जो है खोद कर खींचे, ठीक है। द, अब देखिए यहाँ से, द द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नाक खिसती चली गई, ठीक है, नाक खिसती चली गई, और एंड एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, ठीक है, और हर बार खींचने पर नाक लंबी होती गई और गोलू को चोट लगी। अब देखिए यहाँ द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, नाक अब जो है 5 फीट, जी हाँ तो 5 फीट लंबी थी नाक उसकी, लेकिन आखिरकार वो जो है देखिए बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड, गोलू सेट डाउन, देखिए आगे करके आखिरकार वो तो आज़ाद हो ही गया, बट इट, यहाँ देखिए बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में वो आज़ाद हो गया। और उसके बाद गोलू एक, देखिए गोलू सेट डाउन, गोलू जो है गोलू एक बड़े केले में अपनी नाक लपेट कर बैठ गया, है ना, विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनानाज लीफ, ठीक है, एक बनाना का वहां पर पत्ता था, उसमें अपनी नाक को उसने लपेटा और वो बैठ गया, एंड हंग इट इन द ग्रेट, ठीक है, और इससे ठंडा करने के लिए बड़ी घास वाली, जी हाँ, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, तो ठंडा करने के लिए बड़ी घास वाली लिम्पोपो नदी में लटका दिया है पानी के साथ, ठीक है। गोलू सैट गोलू सैट देयर गोलू जो है गोलू सैट देयर फॉर 2 डेज, 2 डेज, जी हाँ, तो गोलू वहां बैठा रहा, 2 दिन बैठ के इंतजार करते रहा अपने हिज, मतलब अपने फॉर हिज नोज टू कूल, कि अपना उसका नाक जो है ठंडा हो जाए और सिकुड़ जाए, ठीक है, एंड क्या हो जाए, एंड टू श्रिंक, वह छोटा हो जाए। इट इट ग्रीव कूल बट इट डिडंट श्रिंक, वह ठंडा तो हो चुका था लेकिन सिकुड़ा नहीं, देखिए जो छोटा हाथी का बच्चा था, इसका सूंड ही जो, जी हाँ, सो सूंड, जो सूंड था, वो सूंड जो ही बहुत छोटा था, बल्गी था, जो कि अब बड़ा हो गया, और वो नहीं उसको पचक रहा था, लंबा का लंबा रह गया। तो दोस्तों ये कहानी है कि किस तरह से जो है मगरमच्छ को खींचने के क्रम में इसका हाथ जो है, छोटा गोलू जो है उसका वो निकल गया, है ना। अब चलिए, अब मैं आगे बताता हूँ कि भाई किस तरह से जो है आपको पढ़ना चाहिए। देखिए प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार तो एक ले लेना है, इंटरेस्ट भी बना रहता है, तो जी हाँ, सो द हिंदू का ले लीजिए, द हिंदू का एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, और एक किताब ले लीजिए, जैसे कि मैंने बोला अपना एन एलियन हैंड का एन एलियन हैंडबुक ले लीजिए, ज़रूरी है, प्लस
एक मैगज़ीन ले लीजिए, कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आउटलुक ले सकते हैं और या कोई भी ले सकते हैं, कोई कॉमिक्स बुक भी ले सकते हैं, इंडिया टुडे ले सकते हैं इंग्लिश वाला, कुछ भी ले लीजिए और इसको पढ़िए। रोज़ 1 पेज लिखना शुरू कीजिए दोस्तों। इसी से जो है रोज़ 1 पेज लिखना शुरू करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। अंग्रेज़ी भाषा की मूवी को देखना शुरू कीजिए, अंग्रेज़ी समाचार सुनना शुरू कीजिए। पढ़ने की शुरुआत जो है शुरू धीरे-धीरे करना चाहिए। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही-सही करने की कोशिश करना चाहिए, गलत नहीं हो। ऊँची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालें। बच्चों की किताब में लिखा रहता है ना, रीड अलाउड, रीड अलाउड इट लिखा रहता है इस तरह से। तो आपको यही करना है कि भैया आप तेज़ी से नहीं, स्लोली और जोर से पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है और ये 26 लेटर जो है स्मॉल, कैपिटल 2 हिस्से में होता है। तो देखिए कैपिटल जो लेटर होता है, कैपिटल हो या स्मॉल हो, आपको सबका उच्चारण आपको आना चाहिए। पढ़ने तो सभी को आता है, लेकिन इसके वर्ड्स, जैसे ये क्या है एस, एस तो बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में इसको, हिंदी में नहीं, इसका उच्चारण किसी वर्ड में स होगा। ये टी तो है, लेकिन इसको बोलते हैं ट, त, च, श। अभी इंग्लिश वर्ड में यही होता है। ऐसे हिंदी में इसे ट और त उच्चारण करते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड में च, स भी उच्चारण करते हैं। ये सब जानना होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि कॉन्सोनेंट को हम लोग समझते हैं, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण जैसे मैंने बताया कि क्या करना होगा, इसी को देखिए। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न ड़, पी को प, क्यू को क, आर को र, ड़ भी, एस को स ज, टी को ट त तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं, वी को व भ, डब्लू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स एक्स बोलते हैं, वाई को य बोलते हैं, जेड को जे झ, ज झ, और एस सी ई को श, और सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। जैसे लिखना होता है ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन, ऐसे ही आपको समझना होगा, हर एक वर्ड को समझना होगा। नहीं अगर तो आपको पढ़ने भी नहीं आएगा। हिंदी से अंग्रेजी जानने के लिए आपको भी उसका क ख ग पे सेट करना होगा। जो क से ग ग तक होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा वर्णमाला होता है, ठीक है। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? एक तो स्वर होता है, ठीक है। दूसरा जो है तो व्यंजन होता है। इसमें जो होता है अ से लेकर अह तक होता है, और इसमें ले दोस्तों क से लेकर ज्ञ तक होता है। इसके अलावा भी और होते हैं, ठीक है। तो इन सब का अंग्रेजी जानना होगा कि भाई कि ए को और यहाँ पर के को और क्या कहते हैं, किस तरह से उच्चार, जो यहाँ मैंने लिख दिया इंग्लिश, यहाँ मैंने लिख दिया, ये भी जानना होगा। वो तो जाना ही आपने, तभी आप किसी वर्ड का, जैसे मान लीजिए गोलू ही लिख रहे हैं, ठीक है, गोलू लिख रहे हैं, तो गोलू लिख रहे हैं इस तरह से GOLU, तो ये पता चलना चाहिए ना, ये क्या आपको आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये भी सीखिए, हमारे पुराने वीडियो से आप इसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग बात जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, एक्चुअली छाप लीजिए इसको। जैसे देखिए ए है, ए को आ ए बोलते हैं। ई को आ ई ए बोलते हैं। आई को ई आई बोलते हैं। ओ को आ उ ओ बोलते हैं। यू को आ उ यू बोलते हैं, यू ई यू यहाँ पर लिख दिए यू। डबल ओ को आ, है ना। तो देखिए फिर से, डबल ओ को आ उ बोलते हैं। तो इनको याद रखिए। एक याद करने का एक तरीका ये भी है कि आप दिमाग में बैठा ली, इस मतलब ये जो चार्ट है हमारा, है ना, चार्ट को दिमाग में ही बैठा के रखिए कि भाई एक तो असभी में उच्चारण होगा, असभी में उच्चारण का कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस को पकड़ सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी बात देखिए, वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन किस तरह से रहना चाहिए इसको भी समझ लें। जैसे कि ए है, ए जो है, ए को कोई वर्ड मीनिंग में, किसी वर्ड मीनिंग में, चाहे वोवेल सारे हैं, कितने सारे वोवेल्स रहते हैं आपको तो पता ही है, मैं भी लिख देता हूँ। जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये 5 वोवेल है ना। इन 5 वोवेल और इसके साथ एक डबल ले लीजिए। जैसे ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए का उच्चारण अ हो रहा है,
यहाँ ए का उच्चारण आ हो रहा है, यहाँ ए का उच्चारण ए हो रहा है, यहाँ ए का उच्चारण ए हो रहा है। मैं उच्चारण कर कर दिखाता हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे मैं डल, डल, स्मा, स्मार्ट, मेड, मेड, क्रैप, ऐप, है ना। अब ई पे चलते हैं। देखिए ई जो है, ई से ज़्यादातर तो ई होता है, ए होता है, हम लोग समझते हैं कुछ कुछ, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ई से अ भी होता है। यूज़ करते हैं, उनको पता कहाँ। जैसे देखिए ई से अ है यहाँ पर, जैसे पी आर पर, तो पर यानी अ, प प। अब एफ ई फे, फे, तो ए फेक्ट, एनी नी, नी, देखिए ई, यहाँ एनी ने, ने, तो यहाँ ए, है ना। चलिए लास्ट एक और, मतलब इस स्लाइड को देख के हम लोग बहुत अच्छा से सीखने वाले हैं। जैसे आई है, आई जो है ई के समतुल्य ही है, ऊपर देखने में एक ही जैसा होता है। कभी कभी हम लोग ई को लिखते हैं, कभी कभी आई को लिखते हैं, कन्फ्यूजन होता है लिखने में। जैसे हर्षी कार देखे कार हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में भी ये भी है। जैसे आई जो है, जैसे अ आ ई आई है ना, तो सी आई से क्या होगा, सी नहीं, सी आई से स होगा यहाँ पर इस वर्ड में, तभी सर्कल पढ़ते हैं। पीन, टीन, तो छोटी बड़ी, ये उच्चारण पे डिपेंड करता है कौन कहाँ होता है। टाई, टी आई से टाई, टाई, तो टाई हो गया टायर, टायर। उसके बाद देखिए ओ का उच्चारण, ओ और डबल ओ में बहुत ही सिमिलरिटी है, समानता है। और ओ का उच्चारण बहुत ही क्लियरली होता है, थोड़ा सा अगर सावधानी रखें, खासकर आ वाला आपको सेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ मिल जाएगा इजीली से। जैसे देखिए ओ है, तो ओ को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, उ बोलते हैं, ओ बोलते हैं। जैसे एस यू एस ओ एन, सन, शन, क्या बोलते हैं, शन। ए बी यू अबाउट, सॉरी, अबाउट। पी आर ओ भी प्रूव, प्रूव। टी ओ एन ई टोन, टोन, है ना। तो यहाँ पर आ, यहाँ पर उ, यहाँ पर ओ का उच्चारण हो गया है। आगे देखिए, जैसे यू जो है, यू से क्या क्या उच्चारण होता है, इसको समझ लेंगे तो बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे। ये चीज़ बहुत जरूरी है। आप हर वर्ड मीनिंग में आपको क्या करना है, आप जो है कम से कम 300 400 500 वर्ड जो है अपना करेक्शन कीजिए, जिसका उच्चारण पहले से आपको आता हो। जैसे पढ़ना होता है, जैसे कार, गाय, मतलब कार, काऊ, कुछ भी ले लीजिए ना। पेन, देखिए तो यू को आ उ ई यू बोलते हैं। एस यू एन सन, पी यू टी पुट, है ना। वही हो, यहाँ पर अ उच्चारण हुआ है, यहाँ पर आ उच्चारण, यहाँ ऊ उच्चारण हुआ है, यहाँ पर ई उच्चारण, म्यूट। ठीक है, म्यूट में ई ये वाला यू, पुट में ये वाला, और शन में ये वाला उच्चारण हुआ। डबल के साथ देखते हैं, डबल ओ के साथ देखते हैं दोस्तों। डबल ओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ओ का उच्चारण भी होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। जैसे देखिए एफ एल डबल ओ डी, फ्लड, फ्लड, फ्लूड तो नहीं बोल रहे, फ्लूड, कुछ लोग फ्लूड पढ़ देंगे, फ्लड, क्या पढ़ते हैं, फ्लड, फ्लड। एम डब्ल्यू एन मून, क्या पढ़ते हैं, मून। एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर, क्या पढ़ते हैं, फ्लोर पढ़ते हैं, फ्लोर, फ्लोर। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ ओ उच्चारण हुआ, यहाँ पर ऊ उच्चारण हुआ, यहाँ पर अ उच्चारण हुआ। तो अ भी है, ऊ भी है, वो भी तो है ना। सही में मजा आया, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो कैसा लगा ये तो आपको पता ही है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।